मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल हमने देखा था कि कबीर जी ने यह मार्ग प्रशस्त किया है कि यदि परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो साधक को संतों और महापुरुषों के राह की धूल बन जानी चाहिए। पहले कहा पत्थर बन जाओ, जब पत्थर बन गए तो फिर कहा सूक्ष्म की तरफ चलो। पत्थर से सूक्ष्म धूल है। धूल में यह गुण है कि कम से कम जो धूल है, मिट्टी है, वह साधक को चोट नहीं पहुंचाती है। लेकिन कहते हैं मिट्टी भी बन जाए, धूल भी बन जाए तो उसमें भी एक अवगुण है। अवगुण क्या है? कहते हैं धूल बनने से अब काम नहीं चलेगा। धूल से सूक्ष्म क्या है, वहां तक हमें अपनी वृत्ति को और अपने आप को ले जाना होगा। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर खे हुई ता क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर जी कहते हैं कि अगर धूल बन जाना अच्छी बात है, क्योंकि धूल में चोट करने की क्षमता नहीं है। लेकिन धूल के अंदर ये एक अवगुण है कि जो राह पर पथिक चल रहे हैं उनके पैरों से धूल उड़ती है अथवा हवा से धूल उड़ती है और उन साधकों के अंगों पर, उनके वस्त्रों पर, उनके शीश पर जाकर के बैठ जाती है। जो उड़ लागे अंग, सारे साधकों के, साधुओं के, महापुरुषों के अंग और वस्त्रों पर जाकर के धूल चढ़ जाती है, जिससे उनकी काया और वस्त्र यह मैले हो जाते हैं। यह एक दोष पाया जाता है धूल के अंदर। तो कबीर जी कहते हैं कि अब धूल बनने से काम नहीं चलेगा। धूल से जो और सूक्ष्मता की तरफ हमें जाना होगा, अपने मन को और अपने शरीर को ले जाना होगा। तो कहते हैं फिर किस प्रकार ले जाया जाए? तो आदेश करते हैं कि खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग, हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। हरि परमात्मा का सेवक और जन ऐसा चाहिए जैसे पानी होता है जो सब अंगों में मिल जाता है। पानी की विशेषता यह है कि जो आकार उसको मिलता है उस आकार में पानी ढल जाता है। पानी की दूसरी विशेषता यह है कि वह उड़कर के किसी के तन को मैला नहीं करता धूल की तरह, बल्कि धूल लगे हुए तन को वह पानी साफ कर देता है। पानी की तीसरी विशेषता यह है कि वह शीतल है, शीतलता उसका गुण है और सबकी प्यास बुझाने के काम आता है पानी। इसलिए कबीर जी ने कहा कि अपने मन के वृत्ति को इतना सूक्ष्म करो कि वो धूल से पानी जैसा हो जाए, तरल हो जाए, विनम्र हो जाए। और पानी का एक जो विशेष गुण यह है कि वह निवान की तरफ जाता है। अपने मन को निवान की तरफ लेकर के जाना, ये अध्यात्म का तीसरा पड़ाव है। अर्थात अपने मन को सूक्ष्म करो, अपने शरीर को उस मार्ग पर ले जाओ जहाँ पर तुम्हारा मन पानी जैसा तरल, स्वच्छ और पवित्र हो जाए। तभी हम ये मार्ग पर चलकर आगे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे एक चौथा पड़ाव है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।